नमस्ते। चलिए, आज कैरोलिन वेल्स की एक बहुत ही मजेदार कविता को समझते हैं। ये हमें सिखाएगी कि खतरनाक जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए, लेकिन हाँ, एक अलग ही अंदाज में। तो सोचिए, अगर कोई जंगल में हो तो वहां दोस्त और दुश्मन में फर्क करना कितना जरूरी है ना? आखिर जान का सवाल है। इस कविता में कुछ ऐसे अजीब, सुनने में मजाकिया और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक तरीके दिए गए हैं इन जानवरों को पहचानने के। तो चलिए इस जंगल की मजेदार रूल बुक में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तो लिस्ट में पहला नाम है शानदार एशियन लायन का। देखते हैं इसकी पहचान का टेस्ट क्या है। यहां पहचान रंग या आकार से नहीं, बल्कि उसके दहाड़ने के अंदाज से होती है। कविता कहती है कि अगर कोई बड़ा सा पीले भूरे रंग का जानवर किसी पर ऐसे जोर से दहाड़े कि डर के मारे जान ही निकल जाए, तो बस मुबारक हो, वो एशियन लायन ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी रूल बुक में अगला नंबर किसका है। ये है शक्तिशाली और नोबल बंगाल टाइगर, और इसको पहचानने का तरीका कह सकते हैं शेर से भी एक कदम आगे है। कविता के मुताबिक अगर कोई शानदार जानवर जिसकी पीली स्किन पर काली धारियां हों किसी पर झपट्टा मारकर उसे खा जाए, तब जाकर एहसास होगा कि वो एक बंगाल टाइगर था। यानी कि पहचानी तब होगी जब खेल खत्म हो चुका होगा। चलिए इस रोमांचक जंगल यात्रा में कुछ और खतरनाक जानवरों से मिलते हैं। अब बारी आती है तेंदुए की, जो अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है। तो अब सवाल है, इसको कैसे पहचाना जाए? इसकी पहचान इसके हमला करने के तरीके में छिपी है। इसके शरीर पर धब्बे होते हैं और ये बस लगातार झपट्टा मारता रहेगा। दर्द में चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। बस यही इसकी निशानी है। और भालू, ये शायद थोड़ा फ्रेंडली सा लग सकता है, लेकिन धोखा मत खाना। इसको पहचानने का तरीका भी उतना ही जानलेवा है। इसका टेस्ट तो बहुत सिंपल है। अगर वो आकर जोर से गले लगाए, एक बेर हग दे और वो हग इतना कस के हो कि जान ही चली जाए, तो हाँ, वो एक भालू ही था। बस एक हग काफी है। अब उन जानवरों की बात करते हैं जिनको पहचानने में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। यहां देखिए, एक तरफ है हाइएना यानी लक्कड़बग्गा, जो हमेशा ऐसे दिखता है जैसे मुस्कुरा रहा हो, और दूसरी तरफ है मगरमच्छ, जो अपने शिकार को खाते वक्त रोने का नाटक करता है, झूठे आंसू। तो एक की पहचान उसकी खुश मिजाज मुस्कान से है और दूसरे की उसके नकली आंसुओं से। और आखिर में भेष बदलने का उस्ताद गिरगिट। इसकी पहचान तो सबसे कमाल की है। ये एक छोटा सा जीव है जो अपने आसपास के रंग में ऐसे घुल मिल जाता है कि दिखता ही नहीं। तो पोएट कहती हैं कि अगर किसी पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो बहुत मुमकिन है कि वहां एक गिरगिट हो। लेकिन इन सब हंसी मजाक के पीछे इस कविता का असली मैसेज क्या है? क्या ये सिर्फ जोक्स हैं? कविता में एक चीज का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जिसे कहते हैं एग्जैजरेशन। मतलब किसी भी बात को ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जैसे शेर के डर से मर जाना या टाइगर के खा जाने के बाद उससे पहचानना। ये सब ह्यूमर पैदा करने के लिए है। तो असल में कवि का मकसद है पढ़ाई को फन बनाना। देखिए, जब हम हंसते हुए कुछ सीखते हैं तो वो चीज दिमाग में ऐसी छप जाती है कि कभी भूलती नहीं। यही है इस कविता का असली राज। सीधे शब्दों में कहें तो ये कविता बताती है कि ह्यूमर यानी हास्य सीखने की प्रोसेस को आसान और मजेदार बना देता है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, कविता में ह्यूमर और एग्जैजरेशन का यूज है। दूसरी, हर जानवर की पहचान एक फनी और डेंजरस सिचुएशन से जुड़ी है। और तीसरी, यही चीज इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग और हमेशा के लिए याद रहने वाला बना देती है। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मजाक सबसे बोरिंग या खतरनाक टॉपिक को भी अनफॉरगेटेबल बना सकता है। तो अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर इस फनी लिस्ट में एक और जानवर जोड़ना हो तो वो कौन सा होगा? और उसकी पहचान का अनोखा मजाकिया तरीका क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए। अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।